कभी कभी रोशनी को बचाने के लिए अंधेरे से लड़ना पड़ता है। पर क्या होगा जब अंधेरा खुद इंसान बनकर लौट आए? शहर की सड़कों पर अजीब चीजें होने लगी थीं। रात को आसमान में एक चमकता हुआ गोला दिखाई देता और जमीन के नीचे से जैसे कोई सांस ले रहा हो, भारी, गहरी और डरावनी। लोग कहते थे कोई लौट आया है, पर कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। आरव, द लीडर, काम, इंटेलिजेंट और एक हैकर जो हमेशा साइंस पर यकीन करता है जब तक उसने अपनी आंखों से जादू नहीं देखा। कंप्यूटर थंडर, रिया, द एम्पैथ, जो दूसरों की भावनाएं महसूस कर सकती है। कभी किसी को छू ले तो उसके दर्द या डर को अपने अंदर उतार लेती है। हार्ट थंडर। कबीर, द फाइटर, मार्शल आर्टिस्ट, जो सोचता था ताकत सिर्फ मांसपेशियों में होती है, जब तक उसे समझ नहीं आया कि असली ताकत रूह में होती है। कराटे थंडर। जोया, द मिस्टिक, शांत, रहस्यमयी लड़की जिसके हाथों पर अजीब निशान बने हैं। उसे सपनों में एक आवाज बुलाती है, रक्षक आ रहा है। वो रात थी 17 अक्टूबर की। मुंबई के पास एक छोटे से हिल स्टेशन कर्नेश वैली में चारों दोस्त हाइकिंग पर गए थे। नीला आसमान, हंसी मजाक और कॉलेज की छुट्टी का आखिरी दिन। पर रात होते ही सब कुछ बदल गया। जंगल में अचानक सब नेटवर्क बंद हो गया। रात के आसमान में एक काला गोला उभरा, जैसे कोई ग्रह अचानक पास आ गया हो। पेड़ों के बीच हवा ठंडी नहीं, भारी हो गई थी। आरव ने कहा, गाइस, कंपास घूम नहीं रहा, ये मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है। जोया की आंखें ऊपर जमी थीं। नहीं, ये डिस्टर्बेंस नहीं, ये बुलावा है। तभी धरती हल्की सी कांपी और एक पुराना पत्थर दरार गया। उस दरार से नीली चमक निकली और उसके बीच एक आकृति उभरी। लंबा कद, धुंध से ढका चेहरा और आंखें जलते अंगारों जैसी। उसने धीरे से कहा, तुम लोग इस दुनिया के नहीं लगते। आरव ने फ्लैशलाइट फेंकी, कबीर ने स्टांस लिया, पर रोशनी बस हवा में समा गई, जैसे खुद अंधेरे ने निगल ली हो। रक्षक ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पुरखों ने कभी बनाया था। मैं रक्षा करने आया था, पर तुम इंसानों ने मुझे तोड़ दिया। उसके हाथों से काले धुएं जैसी ऊर्जा निकली और पेड़ों की जड़ों में समा गई। पूरा जंगल अचानक हिलने लगा, जैसे जिंदा हो गया हो। कबीर ने पेड़ का तना तोड़ा और बोला, हम मरने नहीं आए, समझा तू? वो आगे बढ़ा, लेकिन राक्षस की परछाई ने उसे दीवार से टकरा दिया। जोया ने मंत्र बोला, जल धारा प्रकट हो। उसके हाथ से नीली रोशनी निकली और एक पानी की दीवार उठी, जिसने कबीर को बचा लिया। आरव चिल्लाया, जोया, व्हाट द हेल वाज दैट? जोया की आंखों में चमक आई। ये सिर्फ मैं नहीं, हम सब के अंदर कुछ है। चारों को पता चलता है कि वो राक्षस के वंशज हैं। उनके अंदर वो 4 तत्व हैं जिन्होंने दुनिया बनाई थी। जल जोया, अग्नि कबीर, वायु आरव और भाव रिया। लेकिन राक्षस वो 5वां तत्व है, अंधकार। वो कहता है, तुम्हारे अंदर वही ऊर्जा है जिससे मैं बना था, और वही ऊर्जा मेरी बर्बादी का कारण भी बनेगी। जंगल अब रणभूमि बन गया था। कबीर की मुट्ठियों से आग निकल रही थी। जोया हवा में उड़ते पानी के बाण चला रही थी। आरव ने अपने गैजेट से एनर्जी बीम बनाई। रिया ने अपनी शक्ति से राक्षस के दिमाग में दर्द भेजा, एम्पैथी ओवरलोड। पर राक्षस मुस्कुरा रहा था, बच्चे हो तुम, मैं तो वो आग हूँ जिससे तुम्हें जलाया गया है। उसने हाथ उठाया और पूरा जंगल पल में अंधेरा हो गया। सिर्फ चांद की रोशनी बची थी और चारों की परछाइयां मिटने लगी। रिया धीरे से बोली, अगर हम उसके जैसे बने तो क्या हम भी राक्षस बन जाएंगे? जोया ने कहा, राक्षस होना पाप नहीं, पर इंसानियत खोना है। आरव ने आखिरी बार सबको देखा। हम या तो उसे हराएंगे या इसी जंगल का हिस्सा बन जाएंगे। कबीर चिल्लाया,
तो फिर ये जंगल याद रखेगा हमारा नाम। चारों ने अपनी ऊर्जा एक साथ छोड़ी। अंधकार और रोशनी टकराई और पूरा जंगल सफेद चमक से भर गया। सुबह जंगल शांत था, सिर्फ एक टूटा हुआ स्मार्ट वॉच, एक ब्रेसलेट और राख का निशान। एक बच्चा जंगल में खेलते हुए वीडियो बनाता है। वीडियो में पेड़ों के पीछे 4 परछाइयां चलती दिखती हैं और हवा में वही आवाज। जब अंधेरा लौट कर आएगा, राक्षक भी लौटेंगे। द राक्षक। दुनिया के नीचे एक दुनिया है जहां सच और मिथक के बीच इंसान और देवताओं की लड़ाई शुरू होगी।